mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos, se limpia la cara, que cayeron vilmente. मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूंगी जो मैंने आपसे फ्यूनरल में पूछा था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथों से निकल चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका प्रूफ है कि कुछ दिन पहले लिबरल पार्टी की रैली हुई थी और उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। आपको पता है मिस्टर प्रेसिडेंट, इस साल अब तक मेडलिन में 224 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। हाँ, मेडलिन की बात ही अलग है। हम मानते हैं कि सरकार ने मेडलिन कार्टेल पर अपनी जो दबिश बढ़ाई है, शायद उसी की वजह से वहाँ पर अभी हिंसा बहुत बढ़ गई है। ये सब तो पिछले साल भी हो रहा था, पर इतनी ज्यादा हिंसा नहीं थी। हम एस्कोबार के जितने नजदीक जाएंगे उतने ही ज्यादा उसके लोग जंग को बढ़ाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता मिस्टर प्रेसिडेंट कि जब से सरकार की एस्कोबार के साथ नेगोशिएशंस बिगड़ गई है, जिसकी वजह थी मिस्टर बेदोया के बेटे की किडनैपिंग, उसके बाद से ही एस्कोबार ने ये हमले शुरू किए हैं। इस बार बॉम्ब लगाकर नहीं, बल्कि पुलिस वालों को मारकर। जिससे आप नेगोशिएशंस कह रही हैं, वो नेगोशिएशंस नहीं थी, सिर्फ पाब्लो एस्कोबार के सरेंडरिंग प्रपोजल का सरकारी जवाब था। मिस्टर प्रेसिडेंट, इस वक्त मेडलिन कार्टेल को नेशनल पुलिस के एलीट फोर्स का सामना करना है और उनके लिए भागकर छिपने और अपने आप को डिफेंड करने के अलावा और कोई लॉजिकल ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मैं अपने आदमी के साइड से होते हुए गुजरूंगा, सीधे प्लेन के पीछे तक जाऊंगा और बाथरूम में घुस जाऊंगा। फिर मैं बिन से मशीन गन निकालूंगा और 30 सेकंड के बाद बहुत खूब। इसके बाद मेरे और बाकी के लोग जो वहां पर मौजूद होंगे वो आसपास के बॉडीगार्ड्स को मार गिराएंगे। जैसे आपने जेसन के साथ किया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे लोगों ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया? मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि यही हुआ था। देखो लियोनल, मैं मानता हूं कि तुम्हारी उम्र में सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा यकीन करो लियोनल, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। डॉन लूसियो, मैं आपको पागल लगता हूं क्या? मैं जानता हूं कि प्लेन में हथियार ले जाना आसान नहीं होगा, उस पर मेरी मदद ये तो बहुत दूर की बात है। भरोसा रखो, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। देखो, यहाँ पर कुछ भी आसानी से नहीं होता, हर चीज करवानी पड़ती है। बहुत से लोगों को हमने पैसा खिलाया है, तब जाके वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था कि हम बिजनेसमैन को मार रहे हैं, ना कि किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। क्योंकि उस वक्त ना बताना ही बेहतर था, पर अब जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर नाटक करना बंद करो और जो गलत हुआ है उसे सुधारने की कोशिश करो, समझे? मैंने क्या गलत किया डॉन लूसियो? मैंने वही किया जो आपने कहा था। तुम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पास से गुजरे लेकिन उसे देखा तक नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि उसके बॉडीगार्ड्स को शक होगा कि कोई प्लेन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बगल से गुजरता है और उसे देखता तक नहीं? हो सकता है कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स बेवकूफ नहीं है। अब बहस बंद करो और काम पर लगो, चलो। पांच साल पहले लिबरेशन मूवमेंट ने पैलेस ऑफ जस्टिस पर जो हमला किया था वो एक गलती थी। हम प्रेसिडेंट को ट्रायल तक लाना चाहते थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें धोखा दिया गया है, पर हमारा फैसला गलत था। ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला था और अगर मैं वक्त में पीछे जा सकता तो मैं ऐसा नहीं करता। कमांडर, लेफ्ट विंग कैंडिडेट्स के साथ जो हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी जान पर खतरा नहीं दिखता? आपको डर नहीं लग रहा है क्या? कोलंबिया में शांति कायम करना और यहाँ के नागरिकों को रहने के लिए अच्छी जगह और बराबरी का अधिकार देना मेरा सपना है, इसलिए मैं नहीं डरता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सॉरी, पर अब हमें निकलना होगा। ठीक है, ओके।
ये सब चल क्या रहा है यहाँ? बोगोता से एलीट ग्रुप के लिए रीइंफोर्समेंट आया है। देखते हैं इनमें से कितने वापस जिंदा जाते हैं। चलो 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 जल्दी, कमान कमान कमान, जल्दी जल्दी चलो 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 चलो। मेडलिन में आप सबका स्वागत है। आप यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि आप एलीट ग्रुप में शामिल होने के लिए क्वालिफाइड हैं, पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप यहाँ की स्थिति जानने के बाद भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि मिलकर हम इस लक्ष्य को पूरा जरूर करेंगे और मेडलिन कार्टेल का खात्मा करेंगे। जी हाँ कर्नल। एक साथ सावधान, बाएं मुड़, आगे बढ़। तो पाब्लो, क्या हम वो सब बार बार करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा पेड्रो। मिस्टर सैंटोरिनी ने हमें इस बारे में कितनी अच्छी तरह से समझाया था, तुम्हें बात समझ में नहीं आई क्या? प्रेसिडेंट की वोटिंग के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की भी वोटिंग होगी। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूँ कि ज्यादा सोचो मत, हम लोग यहाँ पर अभी सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। पर क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ऐसा ही होगा? पेड्रो मेरे भाई, देखो ये बात तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा कि ये प्रस्ताव पूरी तरह से सरकार का अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हम लोग इस देश के आम लोगों की बात करें तो वो लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाया जाए? इसलिए देखो, मैं तुमसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझने की कोशिश करो कि सैंटोरिनी ने जो भी कहा वो सही था। तो हम फिर से जाकर छिप क्यों नहीं जाते हैं? पुलिस को भी शांति से रहने देते हैं और उनसे भी दूर चले जाते जो हमारे पीछे हैं। गवीरिया को जीतने देते, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का इंतजार करते, और फिर हम प्रेशर डाल सकते हैं कि कोलंबियंस के एक्सट्रेडिशन को रोका जाए। और तब तक पुलिस हमारे पीछे पड़कर हमें ढूंढ लेगी, है ना? चुप रहो पेड्रो, ये पागलों वाली बात मत करो। तो तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि हम हजारों पुलिस वालों को मारेंगे और कर्नल पाबोन देखता रहेगा? देखो पाब्लो, पुलिस वाले भी गुंडे ही होते हैं, वो भी गरीबी से ही निकले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सरकार की तरफ से होते हैं और गुंडे हमारी तरफ से। और जिस तरह आज एक ग्रुप आया है उसी तरह से आगे भी आते रहेंगे। पेड्रो, मुझे लगता है कि तुम इस बार तो बिल्कुल सही कह रहे हो। चले। हाँ बॉस। आओ जरा मेरी बात सुनो। ये जो सारे छोटे छोटे काम हम लोग कर रहे हैं, इनको फौरन बंद करो। और अब जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ वो बात चारों तरफ फैला दो, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। आज और बिल्कुल इस वक्त के बाद से ये बात इस देश में हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि मैं 5 करोड़ रुपए कैश में दूंगा उस आदमी को जो मुझे कर्नल मार्टिन पाबोन का सर ला कर देगा। और चलिए, मैं पर्सनली तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे पूरे यकीन है कि ये काम तुम ही करोगे और ये इनाम भी तुम्ही को मिलेगा। 5 करोड़ रुपए बॉस, ये काम तो मैं ही करूंगा। हाँ बस ये मैं ही करूंगा। उसके बाद तुम हमें एक ड्रिंक पार्टी दे देना। हाँ बिल्कुल। डैड, मुझे आप सबके साथ यहाँ पर रहने देने के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात से ज्यादा खुश नहीं हूं। और आज से मुझे कर्नल कहो। जी हाँ ठीक है कर्नल। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। कर्नल तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह देखेंगे। तुम बस इस यूनिट को अच्छी तरह से संभालो और अपने साथियों के बीच सबसे बेस्ट बनकर दिखाओ। जी हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेजर। चलो अब जल्दी अपना काम शुरू करो। हाँ, जितना मैं जानता हूँ हमने पहले ट्रैकिंग का काम शुरू किया है और जिसकी मदद से हमने एक पोर्ट तक उनका पीछा किया था। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उनके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे वो जैसे कि बॉस, सर, पाब्लो, एस्कोबार, इस तरह के ना। बिल्कुल सही कहा मेजर, ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं। तो अब जब हमें यूएस की मदद मिल ही रही है तो हमें इंटरसेप्शंस करके एयरवेव्स की जांच करनी चाहिए ताकि हमें और भी हेल्प मिले और उनकी मदद से काम और भी आसान हो जाएगा। सच में? हाँ, ऐसा कोई इक्विपमेंट है जो डीईए हमें देने वाला है? जी हाँ, एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हमें उनके कॉल्स इंटरसेप्ट करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और बात, रेडियो वेव्स के इंटरसेप्शन से हम उन सारे क्रिमिनल्स के रहने की जगहों के बारे में पता लगा सकते हैं, जो कि बहुत आसान होगा। लेफ्टिनेंट, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हैं जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कर्नल, क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं, हम यूएस से इक्विपमेंट आने का इंतजार करते हैं, फिर हम चेंजेस कर लेंगे। हाँ कर्नल, देखिए मेजर, हम किसी भी हाल में मेथड में चेंजेस नहीं ला सकते हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ नए वर्ड्स की जांच करें, जैसे कि उसे उड़ा दो या
या उसे खत्म कर दो या चला देना, टपका देना, एयरवेव से ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। इससे जांच में और भी आसानी होगी और हम उन्हें आसानी से पकड़ पाएंगे, सच में। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, मुझे बस वक्त और जगह बताओ, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। 2 घंटे बाद सबेनेता पार्क में मिलो। ठीक है चिली, तो मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? चिली, हमें पता था ये खास आदमी है, पर ये नहीं पता था कि ये कौन है। तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। 2 घंटे बाद मिलो, ज्यादा देर मत लगाना। बेवकूफ कहीं का। ऑफिसर, मतलब वो पुलिस वाले से बात कर रहा था। इस तरह तो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा कर्नल। तुम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो? नहीं कर्नल, उसके लिए हमें नॉर्थ अमेरिकन की मदद लेनी होगी। अब अगर ये लोग इसी फ्रीक्वेंसी पर बात करते रहे तो फिर हम इन्हें ट्रैक कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। एक मिनट, हम ये तो जानते हैं कि 2 घंटे में वो लोग सबेनेता स्क्वायर में मिलने वाले हैं। हमारे पास वक्त कम है। हाँ कर्नल, मैं रेडियो पर खबर करता हूँ। मुझे जनरल उलोवा से बात करनी है, जल्दी करो। कमांडर, इस इंटरव्यू के लिए आपका शुक्रिया। क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। हम दोनों की एक फोटो क्लिक करें? हाँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। 1 मिनट बात कर सकती हूँ? आपकी वाइफ सुबह से फोन कर रही हैं, क्या मैं सेक्रेटरी से कहकर उन्हें फोन करने के लिए बोल दूं? नहीं, अभी नहीं। डिएगो, मैं जानती हूँ ये कैंपेन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आपका परिवार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं नीडिया को क्यों लिख रहा हूँ? क्या लेटर? फोन पर बात करने से रिश्ते में रोमांस नहीं रह जाता है। ये लेटर वाला मामला तो हमारे मॉम एंड डैड के जमाने से है। उस वक्त कितने कम डिवोर्सेस होते थे। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है आप बचपन से बहुत ही बदमाश और साथ में फ्लर्टी भी रहे होंगे। मैं फ्लर्ट नहीं करता, मैं बस रोमांटिक हूँ। ठीक है मिस्टर रोमांटिक, प्लेन से उतर के खबर कर देना, मैं नया एजेंडा बता दूंगी, ठीक है? नया एजेंडा? ये क्या कह रही हो? हाँ। कल हम बैरनकुला नहीं जा रहे हैं? हाँ, पर कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरी सिस्टर इन लॉ और बच्चों को मेरा प्यार देना, ठीक है? क्या कहा तुमने? उसका प्लेन बदल गया? क्यों बदला? ठीक है, अब सुनो, ये प्लान तब तक जारी रहेगा जब तक वो इस ट्रिप पर नहीं चला जाता, ठीक है? हम ये प्लान कल नहीं पूरा कर सकते। हमें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा, इंतजार करना होगा। क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गई है, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भी दिन आएगा। आप जेसन के लिए लॉयर लाने वाले थे, क्या हुआ? चुप करो यार, जेसन को लेकर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सगा भाई है क्या वो तुम्हारा? मैंने उसके पीछे 2 लॉयर्स पहले से लगा दिए हैं। बंद करो वो रेडियो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं हफ्तों से यहां पर किसी प्लान पर काम कर रहा हूं? बुरा मत मानिए डॉन लूसियो, लेकिन मैं यहाँ पर कितने दिनों से बंद हूँ। ना मैं टीवी देख सकता हूँ, ना मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, और अब तो गाना भी नहीं सुन सकता। रोज के इवनिंग न्यूज बुलेटिन के लिए इस वक्त हमें पेट्रियोटिक यूनिवर्सल पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बर्नार्डो हैरामिलो की हत्या के मामले में एक ताज़ी रिपोर्ट आई है। कुछ ही मिनटों पहले हैरामिलो की हत्या करने वाले नौजवान जेसन बुतरागो को करेक्शनल फैसिलिटीज भेजा गया है, और जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती वो उसे मेडलिन लेकर जा रहे हैं। जेसन तो बहुत नसीब वाला निकला। हाँ, मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा ध्यान भटके। मैं चाहता था कि तुम अपने प्लान पर और ज्यादा फोकस करो और उस पर ध्यान दो। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉन लूसियो, क्योंकि वो उसे जुवेनाइल करेक्शन फैसिलिटी में ले जाएंगे, और हम वहाँ पर बहुत बार जा चुके हैं। वो हमारे घर जैसा है बिल्कुल। इसीलिए मैंने उसे वहां लेकर जाने का बंदोबस्त करवाया है, ताकि तुम यहाँ पर चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो और बेकार में परेशान ना करते रहो। एक मिनट डॉन लूसियो, मुझे अब बहुत डर लगने लगा है क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हूँ।
वो मुझे जेल में डाल सकते हैं। नहीं लियोनाल, तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो तुम। आप तो ऐसा ही कहेंगे। वहां पर चारों तरफ पुलिस होगी, मैं भागूंगा कैसे? देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अगर तुम किसी ऑपरेशन के डिटेल्स के बारे में नहीं जानते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अच्छी तरह से प्लान नहीं किया गया है, वो प्लान्ड है। और मैंने तुमसे कहा था ना कि जेसन के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और देखो मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया, मैंने सब सही कर दिया उसके साथ। मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, बस अपने प्लान पर ध्यान दो, खुद पर भरोसा रखो लियोनाल। मुझे भी तुम पर भरोसा है कि तुम कर दिखाओगे। जाओ, सब अलग अलग हो जाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। कर्नल, हम मेन स्क्वायर से कुछ ही ब्लॉक्स दूर हैं और हम गुंडों और उस गद्दार को पकड़ने के लिए तैयार हैं। हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अगीरे, अभी वहां से थोड़ा दूर ही रहो, 2 घंटे हुए नहीं है अभी। हम ऐसा ही कर रहे हैं कर्नल। उन्हें एक दूसरे से मिलने दो, उन्हें बात करने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सब ठीक है? हाँ। अब तुम्हें हमारे साथ चलना है, लेकिन जाना कहाँ है? इतना शर्माओ मत, चलो चुपचाप, समझे? क्या तुम दोनों चिरी के साथ हो? इसे पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो। ज्यादा बड़बड़ मत करो, चुपचाप चलो। हम यहाँ पर उनके कॉल्स को टैप कर रहे हैं, कुछ भी पता चला तो हम तुम्हें बताएंगे। स्टैंड बाय। बॉस, वो हमारे जाल में फंस गया। सुनिए कर्नल, ये वही लोग हैं। हाँ बोल। बॉस, स्क्वायर से 3 ब्लॉक्स दूर 8 पुलिस वालों का एक ग्रुप है और वो बहुत ही अलर्ट लग रहे हैं। तो तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर किस बात का इंतजार कर रहे हो? बाकी के लड़कों को आगाह कर दो और वहाँ पर लेकर जाओ, सबको मार दो, सबको मार दो। अगीरे, ये मिशन कैंसिल करो, अभी के अभी वहाँ से निकलो, अभी के अभी। पर क्यों कर्नल, क्या हुआ? वहाँ के गुंडों ने तुम्हें पहचान लिया है, वो तुम पर हमला करने वाले हैं, वहाँ से निकलो। ठीक है, चलो चलो, हमें निकलना होगा। निकलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी रहो सबको। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी। वो रे अपनी संभल कर, वो गोली चला रहे हैं। इन पुलिस उनकी मदद के लिए किसी को भेजो। अगीरे, क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या हो रहा है मुझे बताओ। संभल कर, उस तरफ से देख संभल के। कर्नल, हम पर गोलियां चलाई जा रही है। बचने ना पाए, गोली बचने नहीं चाहिए। नीचे मुझे एलियास वॉल्चर और एलियास क्रॉस दिख रहे हैं, ये गोलियां चला रहे हैं हम पर। गाड़ी भी चलो, निकलो यहाँ से। कर्नल, वो भाग रहे हैं, हमारे एक आदमी को गोली लगी है, मैं उन्हें भागते हुए देख सकता हूँ। कीजिए, चलो हॉस्पिटल चलो, एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी कीजिए, एम्बुलेंस भेजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत रखो, हिम्मत रखो। एम्बुलेंस बस आ ही रही है, चिंता मत तुम करो। कब तक पुलिस वालों को ऐसे ही मारते रहोगे? मैं भी तो तुमसे ये सवाल कर सकता हूँ मेगुएल, तुम पॉलिटिशियंस को मारना कब बंद करोगे? देखो पाब्लो, धोखा मत खाना। उनके वो महंगे कपड़े और चमचमाती शख्सियत बस एक नकाब है, अंदर से वो सब के सब गोरिल्लास ही हैं। कमान यार, बेकार की बातें मत करो। तुम तो मुझे ऐसा समझाने लगे जैसे मैं कोई नादान हूँ। देखो, सच्चाई है कि तुम पागल हो चुके। तुम्हारे जो भी लेफ्टिस्ट आइडिया रखता है वो या तो गुरिल्ला है या फिर आतंकवादी है। अरे वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिशियन था जिसके आइडियाज और थॉट्स थोड़े से लेफ्टिस्ट थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो पाब्लो, मुझ पर एक एहसान करना।
मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा और तुम मेरे काम में मत देना। नहीं सर, गलतफहमी दूर करो, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम पॉलिटिशियंस को मारने जारी रखोगे? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम पुलिस वालों को मारते रहोगे? हाँ, मारता रहूंगा जब तक लड़ाई चलेगी, मारूंगा। और मैं तुम्हें साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई ना तो पुलिस वालों से और ना ही नेशनल पुलिस से, मेरी लड़ाई है नेशनल गवर्नमेंट से। हाँ, और मेरी लड़ाई भी उनसे ही है। हाँ तो चलो ठीक है मिगुएल, मुझे भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जितने भी पॉलिटिशियंस को मारना है तुम मारो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर उनको मारने की हिम्मत है तो दुनिया के सामने उस चीज को मानते क्यों नहीं हो? अगर हिम्मत है तो मीडिया के सामने उन सबकी जिम्मेदारी भी ले लो, बस। ठीक है, क्या तुम जिम्मेदारी लेते हो? हाँ मैं लेता हूँ। क्या मेडलिन में इस बात पर किसी को शक है कि पुलिस वालों को मारने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया है? तुम्हें क्या लगता है वो लोग किस पे आरोप लगा रहे हैं? मुझ पर। और क्योंकि तुम में उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं है तो जितने भी लोगों को तुम मारते चले जा रहे हो, सरकार उनका भी इल्जाम मुझ पे ही लगा रही है। ये सरकार की नई स्ट्रैटेजी और इसका मुझे नुकसान हो रहा है, तो तुम क्यों नहीं लेते अपनी जिम्मेदारी? जब तक मैं उन पॉलिटिशियंस के नकाब में छिपे और खुद को बचाने के लिए बुलेट प्रूफ कार्स में घूमने वाले गोरिल्लास को मार नहीं देता, मैं शांत नहीं बैठूंगा। वैसे तो हमें उनसे डर कर छिपना चाहिए, लेकिन वो हमसे डर कर छिपते फिरते हैं। और जिस दिन ये हुआ, मैं सबके सामने जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने उन्हें मारा है। याद रखो, उन्होंने मेरे डैड को मारा है। देखो मिगुएल, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन देखो भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अलग किस्म की लड़ाई है। इस लड़ाई को तुम अपने व्यक्तिगत मामलों से जोड़ने की कोशिश मत करो यार। अगर इस लड़ाई को तुम जीतना चाहते हो तो अपने पापा के मामले को भूलना होगा। बताओ मुझे, क्या तुम उन्हें माफ कर देते? बोलो। फिर मिलेंगे पाब्लो, अपना ख्याल रखना। मिगुएल, ये पागलपन है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पागल इंसान, बेवकूफ। तुम मुझे बताओगे भी हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना सब्र रखो। जरा अकड़ तो देखो इसकी, हमारे पैसे खाकर हमें ही दोस्त दिखा रहा है। घूसखोर कहीं का। मैं ऐसे ही कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरी चिली तक पहचान है, समझे तुम दोनों? पहचानो तो क्या हो गया, तुम होगे पुलिस वाले, लेकिन हमारे लिए सिर्फ कमाई का जरिया हो। बैठ जाओ। चिली, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो तय किया था कि हम पार्क में मिलेंगे, अब यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? बहुत बोलने लगे हो पिनेदा, तुम्हारे पास सवाल जवाब करने का ऑप्शन ही नहीं है। तुमसे जितना कहा जाए तुम्हें बस उतना ही करना है, और हम यहाँ तुम्हारे उस कर्नल की वजह से मिल रहे हैं। अगर कर्नल को हमारे पार्क में मिलने की खबर न मिली होती तो हमें यहाँ नहीं मिलना पड़ता। ये गलत है। मैं अपने घर से निकला और मैं सीधा यहाँ आया। मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, किसी और ने खबर दी होगी। सुन रहे हो चिली, ये कह रहा है कि हम में से किसी ने बताया। देखो, अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, किसी ने देख लिया तो। ये साला तो ऐसे बात कर रहा है जैसे पुलिस वाला नहीं हमारी तरह गुंडा हो। बहुत ही आसान काम दे रहा हूं तुम्हें पिनेदा, तुम्हें एक और कर्नल को मारना होगा। हेलो, मैं पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया बात कर रहा हूँ। मेरा आइडेंटिटी कार्ड नंबर है 8.345.786 ऑफ द सिटी ऑफ एनविगाडो। मैं आतंकवादियों और कातिलों से बात नहीं करता हूँ। जो लोग मुझे आतंकवादी समझते हैं, मुझे भी उनसे बात करने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है। इस वक्त वजह कुछ और है। मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने के लिए फोन किया है, ताकि तुम मीडिया को गलत खबरें जो देते हो वो देना बंद करो हमेशा के लिए। वो बिल्कुल बेबुनियाद होता है। तुम लोग मेरे साथ एक बहुत बड़ी बेइंसाफी कर रहे हो। जो काम मैंने नहीं किया होता है, उन सारे कामों की जिम्मेदारी तुम लोग मेरे ही ऊपर डाल देते हो। अब मेरी बात तुम कान खोल करके सुनो। तुम्हारा जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर डिएगो पिज़ानो है, उसका मर्डर होने वाला है। क्या कहा तुमने? जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से कुछ पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं कोर्दोवा में और उर्बा में जो उसे मारना चाहते हैं। वो लोग ऑलरेडी बोगोता पहुंच चुके और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का मर्डर करने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनसे कहो कि वो सावधान रहे और इस बात पर भी ध्यान रखना कि ये खबर तुम्हें किसने दी है, ताकि अगली बार बेवकूफों वाली हरकत करके मेरा नाम मत डाल देना इसमें। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझ पर वैसी हत्याओं का आरोप लगाए जो मैंने नहीं किए। मैं जो भी काम करता हूँ ताल ठोक के करता हूँ। चलो मरीनो। आज उन्होंने मेरे एक आदमी को लगभग मार ही दिया। हाँ, अभी फोन आया कि वो खतरे से बाहर है। ओ
ऊपर वाले का शुक्र है, लेकिन डार्लिंग मैडलिन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। देखो हनी, तुम तो जानती ही थी कि यहाँ आने का मतलब क्या है। और मार्टिन? मार्टिन ठीक है, उसने इस काम में हमारी बहुत मदद की है। उसे हमारे ग्रुप में लेकर मुझे काफी अच्छा लगा, और जब यूएस से इक्विपमेंट आएगा तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो। आई मिस यू अ लॉट हनी। आई मिस यू टू। पर तुम यहाँ बोगोता कब आने वाले हो? एक वीकेंड छुट्टी ले लेते तो अच्छा होता। कोशिश तो करो ना डार्लिंग। मुझे भी उनकी याद आती है, उन्हें देखने का मन करता है, पर क्या करूं, इस वक्त यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि मैं आ नहीं सकता। डार्लिंग देखो, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? अगर वो हर पुलिस वाले को मारना चाहते हैं तो अगेरे और तुम्हारा नाम भी उस लिस्ट में होगा ना। तुम्हें क्या हुआ है हावियर? कुछ भी तो नहीं हुआ है, क्यों पूछ रही हो? झूठ मत बोलो। तुम बाकी सबसे झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं। मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ है इज़ाबेल, बस प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं। सच में? प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स किसके साथ? पुलिस के साथ या तुम्हारे नए दोस्तों के साथ? अरे यार, मैं कह रहा हूँ ना, तुम खामखा मेरे पीछे लगी रहती हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं लग रही, बल्कि तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। जब कुछ होता है तभी तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती है। कर्नल क्विंटाना के वक्त भी तुम्हारी शक्ल के 12 बजे हुए थे, लेकिन उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर एक डर था जो इस बार नहीं दिख रहा है। शायद तुम्हें फिर धमकी मिली है, लेकिन तुम्हें इस बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डर नहीं लग रहा। लगता है उन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती गहरी होती जा रही है। सुनो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अगर तुमने ये सब अभी नहीं रोका तो कल तुम रोकने के लायक नहीं बचोगे, समझे तुम? मैं आइंदा इस बारे में बात नहीं करना चाहता, समझ गई तुम? मुझे अपने जुर्म कबूल करने से किसने रोका था, बताओ? हाँ, किसने? तुमने रोका था, क्या तुम भूल गई? मैं आपकी इन्फॉर्मेशन से सरप्राइज नहीं हूं। सब जानते हैं इस देश के लेफ्टिस्ट के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा हुआ है। सिर्फ लेफ्टिस्ट के ही नहीं, सभी कैंडिडेट्स के खिलाफ भी। हमारी सरकार, पुलिस के खिलाफ, उनके इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। ठीक उसी तरह जब आप लोगों ने पैलेस पर कब्जा करके कानून के खिलाफ अपना युद्ध छेड़ा था। बीच में बोलने के लिए सॉरी जनरल, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसी बातों से ही देश का माहौल बिगड़ रहा है। हमें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी इस देश में शांति आ सकती है। मैं खुद इस बात को मानता हूं, इसलिए तो यहाँ आया हूं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हम आपसे आपकी सिक्योरिटी के बारे में बात करने चले आए, और हमारे लिए आपकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो बताइए मैं क्या करूं जनरल? अपनी कैंपेनिंग बंद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा सावधान रहें, इसकी जरूरत है। आप तो मेरा ध्यान रख ही रहे हैं। आपके 15 लोग मेरी हिफाजत कर रहे हैं, और क्या करूं मैं अपनी सेफ्टी के लिए? देखिए डिएगो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, इसलिए मेरा यहां आकर आपसे ये सब कहना बेमानी है। आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। एक्सक्यूज मी जनरल, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, बैठ जाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब क्या है? अब तक आप लोग सिर्फ पाब्लो एस्कोबार और मैडलिन कार्टेल को ही टारगेट कर रहे हैं। आप लोग मिगुएल मोरेनो पर कब ध्यान देने वाले हैं? कोर्दोबा और उराबा के उन नक्सलियों के पीछे कब जाने वाले हैं? मेरी जिंदगी को उनसे खतरा है। उनके खिलाफ कुछ नहीं करोगे तो मेरी सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली जनरल। मुझे जो भी करना था वो मैंने कर दिया। एक्सक्यूज मी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जेसन? मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखा ग्रैंडमा। धोखे में रखा? तुम धोखा खा गए जेसन?
क्या तुमने ये सब पुलिस को बताया? यहाँ आओ जेसन, आओ मेरे पास बैठो। देखो बेटा, तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं समझते हो, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हें सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए, तभी तुम इस मुसीबत से निकल पाओगे बेटा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है ग्रैंड माँ, मैं अभी माइनर ही हूँ। ये लोग मुझे ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रखेंगे। और लियोनेल? लियोनेल कहाँ है? उसके माँ बाप मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि लियोनेल कहाँ है, कहाँ है। मैं क्या जवाब दूँ? उसके माँ बाप को बोल दीजिए कि वो बहुत बहुत ज्यादा समझदार है, वो इससे बाहर निकल जाएगा। उन लोगों ने जिस तरह मुझे धोखा दिया उसे नहीं दे पाएंगे। क्या? आपने ठीक सुना डॉन लूसियो, मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ इतने दिनों तक टाइम पास कर रहा था? देखिए डॉन लूसियो, मैं 18 साल का हो गया हूं, अगर मैं पकड़ा गया तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। वो सब देखा जाएगा लियोनल। मुझे लगता है कि अकेले रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने कहा ना कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कसम खाता हूं। मुझे ये सब नहीं सुनना है, मैं मेडलिन जा रहा हूं बस। ठीक है, मेडलिन चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बाहर जाकर एक कब्रिस्तान ढूंढ लेना। इतना सोच लो कि मैं एक पार्लियामेंट्री ग्रुप का कमांडर हूं, पता है ना? और मैंने 5 अलग अलग डिपार्टमेंट के 500 से भी ज्यादा लोगों को मार गिराया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे सारे खानदान को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, तुम्हारी बहनों को मार दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। बोलो। जरा खुद को मेरी जगह रखकर देखिए। आप मुझे एक सुसाइड मिशन पर भेज रहे हैं, जैसे आपने जेसन को मरने भेजा था। मैंने तुमसे कहा ना कि सारी प्लानिंग हो चुकी है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ उस प्लेन में जाना है और अपना काम चुपचाप करके वापस आना है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं कह रहा हूं तुमसे। बस मुझ पर एक एहसान कीजिएगा, मेरे परिवार को इससे दूर रखिएगा। ये तो तुम्हारे हाथ में है। अपना मिशन पूरा करो और यहां से आजाद हो जाओ, चले जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं करना। तो बताओ पाबन, एस्कोबार को कब पकड़ रहे हो ताकि हम घर जा सकें? हाँ, बस एक बार वो कॉल करके हमारे रडार पर आ जाए, फिर उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन है। ठीक है, चलो, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। पता नहीं क्या होगा। मेजर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो ऑफिसर? मेजर, दरअसल मैं एक एलीट ऑफिसर को ढूंढ रहा था, लेकिन शायद सब सो रहे हैं। अच्छा, तो फिर तुम भी यहीं क्यों नहीं सो जाते? नहीं मेजर, मैं चलता हूँ। गुड नाइट मेजर, गुड नाइट। तुम काफी बदल गए हो। अब तुम
जरूरत नहीं पड़ती। मैं इतनी दूर से यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। मुझे तो लगने लगा है कि अब तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पैटी। आजकल जरा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नींद बहुत जल्दी नहीं आ पाती। अभी स्मोकिंग करते हो? तुम्हारी गैस की प्रॉब्लम कैसी है? ठीक नहीं है, परेशान हूँ। होना ही है, इतना स्ट्रेस जो है तुम्हें। मैं सोच रही थी कि दिसंबर तक सब ठीक हो जाएगा, हम सुकून से रहेंगे, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। मैंने भी वही सोचा था, लेकिन शायद हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द हम लोग सब कोई साथ में रहेंगे, सुकून से, एक हंसते खेलते परिवार की तरह। लेकिन थोड़ा सा काम रह गया है। कौन से काम रह गए? पैटी, एक्चुअली बात यह है कि आजकल मैं जो इन सारी मुसीबत में हूं ना, वो इसलिए कि मैं किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। पहले तो मेरा भरोसा सिर्फ पॉलिटिशियंस पर से उठा था, लेकिन अब तो किसी पर यकीन नहीं कर पाता हूं। कोई भी ऐसा नजर नहीं आता। मेरे दिमाग में एक सोच बैठ गई है कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है वो तभी खत्म होगी जब मैं किसी भी तरह से पूरी कोशिश करके एक्स्ट्रेडिशन का ये जो कानून है, मैं इसे किसी भी तरह से खत्म करवा दूं। लेकिन अब मैं ये काम डरा धमका कर नहीं, कानूनी तरीके से करना चाहता हूं, पूरी शराफत से, राइटिंग में शपथ लेकर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ही बदले। बात समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। नहीं। कम इन। कर्नल, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गिरे? कर्नल, इतनी सुबह आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बात है, बताओ मुझे। नहीं, बस मेरे मन में एक ऑफिसर के खिलाफ थोड़ा डाउट हो रहा है जो गद्दारी कर चुका है। बस उसी के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ वीर, हाँ वीर, सुबह हो गई है, उठो। तुम्हें काम पर नहीं जाना है, देर हो चुकी है तुम्हें। अरे बाप रे। क्या हुआ? कल रात तुम इतनी देर तक कहाँ थे बताओगे? पता नहीं आजकल क्या कर रहे हो, मुझे बताते भी नहीं हो। हाँ वीर। लीजिए, चिंता करना बंद करो। हम डिएगो को सेफ रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ये तुम जानती हो ना? हाँ, जानती हूँ। तो फिर? कुछ नहीं, बस थोड़ी टेंशन में हूँ। अच्छा, ये बात है। कमांडर, गुड मॉर्निंग। क्या आप अपने होम टाउन जाने के लिए तैयार हैं? मैंने बोगोता की पहाड़ियों में इतने साल गुजारे हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं कार्टागेना का हूं। तुम इतना क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, ऐसे। तुम परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या हम अपने इस टूर का पूरा एजेंडा कोस्ट के आसपास ही प्लान कर लें? क्या कहते हैं? बहुत ही फायदा होगा। मैं तुमको बताना चाहता था कि अगर थोड़ा वक्त हो तो मुझे एक और काम करना है। ठीक है, चलो। हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एयरपोर्ट ले चलिए। ठीक है सर। परफेक्ट, हमको तुरंत निकलना चाहिए, अभी के अभी। ऑफिसर, हमें चिली की लोकेशन मिल गई है, चलो चलते हैं। सुना सबने, हमें निकलना होगा, रेडी हो जाओ। हाँ, जल्दी बोलो। भाई यही है। कैसे हो तुम? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने अपना काम किया कि नहीं किया, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया है? मुझे तुम्हें ये बताना था कि एलीट ग्रुप यहाँ से निकल रही है तुम्हें पकड़ने के लिए। ये वही है। मेरे
बस बहुत हुआ, नीचे उतरो, हमें निकलना होगा यहाँ से। चलो चलो जल्दी चलो, हमें निकलना है यहाँ से, जल्दी उतरो। चलो आ जाओ, मैंने कहा ना हमें निकलना होगा यहाँ से। चलो वो सब बाद में समझाऊंगा, चलो यहाँ से। अरे क्या कर रही हो तुम, उठो यहाँ से। अरे समझने की कोशिश करो मेरे, हमें निकलना होगा यहाँ से। तुम्हें सामान पैक करना होगा मेरे, हमें यहाँ से निकलना है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर खतरा है। चलो अभी जल्दी करो। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। अरे तुम लोग को इतने दिन बाद याद देकर बहुत अच्छा लगा। आओ अंदर आओ। लगता है यहाँ का पानी तुम्हें बहुत रास आ रहा है, सेहत काफी अच्छी हो गई है तुम्हारी। हाँ ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे ही के वैसे हो, हीरो जैसे। अरे कहा तुम लोग बाहर आ जाओ, पेलूचे जानो बाहर आओ, देखो कौन है। आज सारे मुतवा आए हुए हैं, खातिर करो इनके। क्या बात है, क्या बात है। ए पेलूचे, कैसे हो तुम दोस्त? क्या बात है। हाय गोंजालो, क्या हाल है? हाल चाल महफिल लग रही है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा मिलके। स्वागत है तुम्हारा। अच्छा लगा मिलके। आगे जाके बैठते हैं। ड्रिंक हो जाए। वैसे जर्मन ये रही तुम्हारी विस्की और हम सबके लिए देसी। बताओ पेड्रो, आज का नाश्ता किसने बनाया? भूख भी लग गई है। किसने बनाया? कौन? पेलूचे? मैंने बनाया है। और कौन बनाएगा? वो तो है। आज मेडलिन की रौनक बढ़ गई है भाई, तुम लोगों ने यहाँ कदम जो रखा है। लेकिन पूरे शहर में पुलिस नजर नहीं आ रही है। हर गली मोहल्ले में उनके इंतजार में लड़के 2 पैसे कमाने के लिए खड़े हैं, तो पुलिस वाला कैसे बाहर आएगा? सब डर के अंदर बैठे हुए। ओके गाइस, चीयर्स। हाँ चीयर्स। इतने दिनों बाद हम मिले हैं उसके लिए। लेकिन ये तो बताओ कि ये अचानक तुम लोग कैसे आ गए इस तरफ? पाब्लो, मैं बिल्कुल दिल से तुम्हें सच कहूंगा। तुम्हें भी पता है कि जब से हम यहाँ आए थे मैंने तभी बोल दिया था कि ये पुलिस वालों को मारना ठीक नहीं है। अरे यार पेड्रो, देखो आज तक मेरे इस तरह के किसी भी फैसले में तुम मेरे साथ कभी खड़े रहे हो? कभी भी नहीं रहे हो, है कि नहीं? लेकिन फिर भी इसका असर हमारी पार्टनरशिप पे हमने कब पड़ने दिया, है कि नहीं गोंजालो? अरे वो तो हमेशा ही रहेगी, उसके बारे में मत सोचो। लेकिन आज हम यहाँ ये बात करने आए थे कि हमें कोई और तरीका चुनना चाहिए, कोई और सोल्यूशन सोचना चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम? किस तरीके की बात कर रहे हो? देखो पाब्लो, तुम रोज पुलिस वालों को मरवा रहे हो। हाँ। मैगुएल मोरेनो अपनी लड़ाई में सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को मार रहा है। हाँ। और यहाँ हम बीच में फंस गए हैं। सारा इल्जाम हम मेडलिन कार्टेल पर ही आ रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। एक मिनट पेड्रो, रुको एक मिनट। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखो, एक तरफ तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि हमारी दोस्ती और पार्टनरशिप हमेशा कायम रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे किसी भी फैसले में तुम मेरे साथ नहीं हो, और ना ही मेरे दोस्त मैगुएल के साथ। तो चलो अब तुम ही मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या समझू? बहुत सिंपल सी बात है। जर्मन, जूलियो और मैंने इस बारे में काफी चर्चा की है और हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इंतजार नहीं करना चाहते। हम सरकार के साथ नेगोशिएट करके कोई और रास्ता निकालना चाहते हैं।